नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। शिक्षा का ठेका, जी हां, बिल्कुल सही सुना। आज के इस दौर में शिक्षा सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार बन चुकी है। बड़ी बिल्डिंग मतलब बड़ी दुकान, जहां हर बात को पैसे से तोला जाता है। और एक और सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात जो शायद ही आपको पता होगी कि शिक्षा का धंधा आजकल वो लोग भी चला रहे हैं जिनका शिक्षा से कोसों दूर तक का कोई लेना देना ही नहीं है। ना तो वो खुद और ना ही उनके बाप दादा कभी स्कूल गए ही नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि उनके स्कूल और कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार में बैठे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी। आज जो लोग शिक्षा के नाम पर जो दुकानें चला रहे हैं, दरअसल ये लोग अपनी काली कमाई को व्हाइट करने में लगे हैं, जिसमें सरकार का पूरा सहयोग होता है। पहले की सरकारों में शिक्षा मंत्री ऐसा हुआ करता था जो खुद कभी स्कूल नहीं गया था। यही वजह थी कि शिक्षा के नाम पर लोगों ने दुकानें खोल दी। यदि बात अच्छी शिक्षा की जाए तो आज भी ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं जिन्हें शिक्षा की बेहतर क्वालिटी के साथ संचालित किया जा रहा है, परंतु उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। हम बात कर रहे थे शिक्षा के ठेके की, तो इसकी शुरुआत जो हो जाती है कक्षा नर्सरी से। सबसे पहले जैसी दुकान वैसे पकवान, कहने का मतलब जितनी बड़ी बिल्डिंग उतनी ज्यादा फीस। सबसे पहले एडमिशन के नाम पर आपसे पैसे लिए जाएंगे, जिसमें आपसे मोल भाव किया जाएगा कि यदि आप बच्चे की पूरी फीस एक साथ जमा कर देते हैं तो आपको 10 से 20% का फायदा होगा। फिर आपको तय दुकान से ही बच्चे की यूनिफॉर्म लेनी होगी। फिर आगे बढ़े तो तय दुकान से ही किताबें भी लेनी पड़ेगी। फिर बच्चे के जूते भी तय दुकान से ही लेना है। फिर स्कूल बस से ही आना होगा, उसकी फीस भी अच्छी खासी होगी। इस तरह से अलग अलग काउंटर पर आपको जाना होगा। एक नर्सरी के बच्चे का शिक्षा का लगभग 20,000 से 50,000 तक का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, और ये सिर्फ नर्सरी की फीस है। फिर जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में बढ़ेंगे ये ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश में अब मोदी की गारंटी वाली मोहन सरकार है, जिसका मूल उद्देश्य मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान का रोल मॉडल प्रदेश बनाना है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। उज्जैन कलेक्टर के निजी स्कूलों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्यवाही इसी का परिणाम है। उज्जैन की 16 निजी स्कूलों पर यह कार्यवाही की गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि इन स्कूलों में शिक्षा के नाम पर पालकों से मोटी रकम वसूली जा रही है। उज्जैन कलेक्टर की इस कार्यवाही के पहले प्रदेश के प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट और कड़े शब्दों में कह दी गई थी कि शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी निजी स्कूलों ने इस शोषण को हल्के में लिया, जैसे कि पूर्व की सरकारों में लिया जाता रहा था, परंतु वे शायद ये चीज भूल गए थे कि प्रदेश सेवक की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। यही मोदी और मोहन की गारंटी है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक और निर्णय हम कर रहे हैं, खास करके वर्तमान के दौर में ये जो स्कूलों के अंदर कॉपी किताब के नाम पर लूट होती थी प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से, जिला प्रशासन ने कुछ निर्देश जारी कराए हैं कि हर हालत में इस लूट में हमारे अपने अभिभावक परेशान नहीं हो। किताब कापी उनकी अपनी गणवेश जहां उनकी इच्छा वहां से खरीदे, कोई बाध्यता नहीं रहना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकलेंगे। मैं मानता हूं नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है। ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता, और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।